उत्तर प्रदेश के जालौन में बेतवा नदी के किनारे अलग अलग पहाड़ों पर बने ऐतिहासिक और प्राचीन शक्तिपीठ मंदिरों की अलग पहचान और मान्यताएं हैं, जिनकी प्राचीनता का अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है। कहा जाता है कि चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा मकर संक्रांति पर भव्य मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं में दोनों शक्तिपीठों पर अटूट विश्वास बना हुआ है। वैसे तो बुंदेलखंड के कोने कोने से श्रद्धालु आए दिन मंदिरों पर आकर रक्तदंतिका देवी का और मां अक्षरा देवी पर मत्था टेकने के साथ मन्नतें भी मांगते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। आपको बता दें कि जालौन के डकोर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सैदनगर में रक्तदंतिका नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जालौन के मुख्यालय उरई से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। सैदनगर गांव से निकली बेतवा नदी किनारे एक और पहाड़ों पर बसी रक्तदंतिका शक्तिपीठ का वर्णन दुर्गा सप्तशती पाठ के 2 श्लोकों में मिलता है। पहाड़ पर देवी रक्तदंतिका विराजमान है। ये मंदिर सदियों पुराना है। पहले ये शक्तिपीठ तंत्र साधना का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बलि देने का प्रावधान था। कोई भी साधक रात में मंदिर परिसर में नहीं रुक सकता था। कई वर्षों पहले लंका वाले महाराज आकर रुक गए थे। उन्होंने यहाँ पर साधना शुरू की और वो किसी से बोलते चालते नहीं थे। उनके समय से ही नवरात्र के दिनों में कुछ साधक देवी भक्त मंदिर में रुकने लगे। पहाड़ में देवी के मंदिर के साथ ही दूसरी तरफ एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि देवी मंदिर में 2 शिलाएं रखी हुई हैं। ये शिलाएं रक्तम हैं। सती के दांत यहाँ पर गिरे थे। बताया जाता है कि अगर शिलाओं को पानी से धो दिया जाए तो कुछ ही देर में ये शिलाएं फिर से रक्तम हो जाती हैं। अब इस मंदिर में एक देवी प्रतिमा की स्थापना कर दी गई है। वास्तविक पूजा दंत शिलाओं की ही होती है। पहले बलि प्रथा भी प्रचलित थी। अब समय के साथ इस पर पाबंदी लगा दी गई है और नवरात्र के मौके पर दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर की सीढ़ियों पर अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं। हमारा नाम कृष्णचंद्र गौतम है। आपने जो मंदिर के बारे में जानकारी पूछी है, तो ये जो मंदिर है ये आज का मंदिर नहीं है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, उस रचना में 5 तत्व उत्पन्न किए गए थे, जो 5 शक्तियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसमें से माँ रक्तदंतिका और माँ अक्षरा सैदनगर में निवास है उनका। 3 देवियाँ अन्य हैं, जिनका देवी भागवत में विधिवत व्याख्या दी गई है। दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य में कहा गया है, रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्त तीक्ष्ण नखा रक्त रसना रक्तदंतिका पतिम नारी बानुरक्ता देवी भक्तम भजे जिनम। इसलिए इनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। इनकी एक और कहानी मिलती है जो सप्तशती के 11 अध्याय में आती है। यशोदा नंद गृहे जाता, जो यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुई थी देवी, जो माया रूप में कंस के पास पहुँची थी, वो माँ रक्तदंतिका हैं, जिनका निवास यहाँ सैदनगर में है और यहाँ नित्य निवास इनका रहता है। ऐसा हमारे शास्त्र देवी भागवत व दुर्गा सप्तशती कहते हैं। नवरात्र पे काफ़ी दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो क्या उनकी मनोकामना पूरी होती है? कैसी मानता है? यहाँ की ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ आया और जो भी मांग के गया, तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति कल्पना करता है, उसे उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी माँ रक्तदंतिका के शरण में आके जो भी कल्पना व्यक्ति करता है वो निश्चित पूरी होती है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी, सैदनगर के रहने वाले हैं। और इस स्थान की जो आप पूछ रहे थे, ये पहले यहाँ जंगल था। जंगल के यहाँ मतलब जो पहले जो है तेंदुआ वगैरह और लड़ैया वगैरह हिंसक ज़्यादा थी मतलब। तो इस हिसाब से जो है एक लंका वाले महाराज बचते थे। संत जी जो यहाँ आए हैं, तो वे संत जी जो है पहले पुरखा लोग बताते हमारे के ऊपर रहे, वहाँ कुछ बंदिया बाबा का स्थान था, वहाँ रहे। वहाँ से आके अक्षरा मैया जो है अपनी वहाँ रहे। वहाँ से आके यहाँ उनने रहे। उन्हीं की ये सारी जितने भी ये दिखा रहे हैं मंदिर कमरे जितने ये बने हुए हैं, सब उन्हीं की देन है, लंका वाले महाराज की। उन्हीं का इतना आशीर्वाद है यहाँ कि जो आज चमत्कार हो रहा है। नहीं यहाँ पे तो इतना जंगल पहाड़ था, पत्थर थे, बड़े बड़े पहाड़ थे। यहाँ कोई नहीं आता था पहले। गांव के लोग आते थे, एक दूसरे से पत्थर से खंग के वो अपने कोई दीपक रखा जाता था, कोई कुछ रखा जाता था। लेकिन आज लंका वाले महाराज की देन की कृपा से आज जो यहाँ ये चमत्कार दिखा रहा है, सारा चमत्कार उन्हीं का है। लंका वाले महाराज जी ये आए थे। समाधि सामने बनी, ये समाधि है, उनकी सामने समाधि है। सारी कहानी जो है उन्हीं ने यहाँ की प्रकट की है। मंदिर कितना प्राचीन है? मंदिर तो जैसे हमारे जो पुरखा लोग बताते हैंगे, तभी हम बता रहे हैं कि यहाँ जंगल था। जंगल पे केवल बस यही नाम रखता था, यहाँ दांत माई।
अब रगदंत का मैया इनको जो कहने लगे हैं, पहले दांत माई कहते थे इनको। यहाँ इनकी जो दांत हैं, जालंग वालंग जो हैं, जो दोनों वो दांत हैं, ये दांत माई के नाम से प्रसिद्ध थी हमारे गांव में। क्या नाम है आपका, वो कहाँ से दर्शन? हम उरई से आए हैं, दीपू कुमार द्विवेदी हमारा नाम है। किस मंदिर में दर्शन करने आए हैं, कैसी इसकी मान्यता है? हम लोग यहाँ रगदंत का मंदिर काफ़ी सालों से आ रहे हैं। देवी माई की बड़ी कृपा रहती है, ये अब बुलाती हैं तो हम लोग दर्शन करने इनकी ज़रूर आते हैं। जगत जननी है, इनकी तो अपार कृपा है। हम लोग इस जनपद में पैदा हुए हैं जिसमें माँ का स्थान है, ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। दुर्गा सप्तमी में भी माता का उल्लेख है, तो किस तरह से इसको और देखते हैं? मतलब हमारे जनपद में ये बड़ा दुर्लभ स्थान है और पूरे जनपद के ज़्यादातर लोग जो भी श्रद्धालु होते हैं नवरात्रि में तो ज़्यादातर आते ही हैं, वैसे भी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं।